हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज हम आपको ये लेकर आए हैं त्रिकोणमिति। ये क्लास 10th की है। एक्सरसाइज 9 से शुरू होती है ये ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति कहते किसे हैं? त्रिकोणमिति होती है तीन कोणों से घिरी हुई आकृति। त्रिकोण, तीन कोण, जिसमें तीन कोण हो, और तीन कोण वाला कौन सा होता है? त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों की भुजाओं के बीच कोणों के मापों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके बाद है त्रिकोणमितीय अनुपात। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और ये 6 होते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपातों को, जो कोई सी दो भुजा हैं उनके अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और ये 6 होते हैं। सबसे पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, और तीसरा होता है ये टेन। ये कुछ नहीं होते, यदि इनके साथ वो एंगल लग जाए, कोई भी थीटा लग जाए, ए लग जाए, बी लग जाए, सी लग जाए, तब ये बन जाते हैं। ये 3 हो गए, और चौथा हो गया नंबर 4 साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ये इनके उल्टे होते हैं, बिल्कुल रेसिप्रोकल। ये एंगल हैं। कौन से एंगल हैं? यदि हमारा ये साइन ए है, ये कॉस ए, यदि हम इस एंगल के अनुपात की बात करें तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, और ये कोसेक सी, कोसेक ए, क्योंकि ए की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, कोसेक ए, सेक ए, और कॉट ए। ये क्या होते हैं? मैंने पहले से ही आपको लिख रखा है जिससे आपका टाइम बचे और आसानी से आप समझ जाए। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल ये 90 डिग्री का होता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख लें, समझ लें। आप ये याद रखें, इंग्लिश मीडियम वाले PBP अपॉन HHP। P से पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। इसका मतलब नीचे हिंदी वाले लाल LAL बटे कक्का KKA। अब हमने ये क्यों लिखे हैं? आपको जिससे आसानी से ये लर्न हो जाएं और आपको कुछ भी ना करना पड़े और आप इन्हें कभी ना भूलें, इसलिए हमने आपको एक ट्रिक बता दी है जिससे आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। और यदि आपने ये याद नहीं करे हैं तो त्रिकोणमिति आपको बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए त्रिकोणमिति का बेस है, मैं बिल्कुल शुरू से लेकर चल रहा हूं। जिसने बिल्कुल भी नहीं देखी है वो ये देखें कि ये किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात है। जो साइन ए है क्या है? किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात। और दो भुजा कौन सी? ये समकोण त्रिभुज की यदि हम बात करें तो एक तो ये परपेंडिकुलर लाइन लंब, और दूसरी ये कर्ण, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, जिसमें ये हो गया, ये यदि हम इसमें कहते हैं तो ये हो गया P अपॉन H नंबर 1। P अपॉन H इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले L अपॉन K नंबर 1। हिंदी मीडियम वाले ये वाला, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो लंब पढ़ते हैं, और ये परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर, ये लंब, आधार, लंब। यहां मैंने L का मतलब यहां लंब है, मैंने यहां लिख रखे हैं L का मतलब लंब,
P का मतलब परपेंडिकुलर, K का मतलब कर्ण, H का अर्थ हाइपोटेनस, A मीन्स आधार, B मीन्स बेस। तो यहां से आप जो हमारा पहला है ये क्या हो गया, यहां से हम लिखें तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। यदि ये बच्चे लिखना चाहें तो ये आ गया P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनस। यहां कौसे वाले ये नंबर 2 डालने, यहां ऊपर की तरफ नंबर 2, यहां नंबर 2, इसमें यदि हम हिंदी मीडियम वाले यहां नंबर 2, तो ये आ गया आधार बटे कर्ण। और आधार के लिए क्या कहते हैं, बेस अपॉन H, वही हाइपोटेनस। tan A लंब बटे आधार, इस पर नंबर 3, और यहां भी ये नंबर 3, ये हर बोले है, P नहीं है, तो ये P ये नंबर 3, यानी tan के लिए ये लंब बटे आधार, यानी P अपॉन लंब परपेंडिकुलर अपॉन B बेस। ऐसे यहां कोसेक A हमने बताया जस्ट इसका उल्टा, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। यहां ये हो गया ये नंबर 4, नीचे नंबर 4, यानी ये उल्टा कर्ण बटे क्या आ जाएगा, लंब। अर्थात यहां से ये H अपॉन P हाइपोटेनस। इसके बाद cos A कर्ण बटे आधार, और ये यानी यहां नंबर 5 और यहां ऊपर इसमें नंबर 5, तो ये आ गया इसमें कर्ण बटे आधार। यानी आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहां ये नंबर 6 आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, बिल्कुल इसका उल्टा। तो ये आ गया आधार क्या है, B अपॉन, और लंब होता है ये H, हाइपोटेनस। ये आपके मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं जो आपके 9.1 के लिए आपको यूज करने हैं। 9.1 में हमारे इतने ही यूज करने हैं, और ये हमारा इसमें जो ये हमने पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, क्या है इसमें, यह हाइपोटेनस है, इसमें ये P का वर्ग या H का वर्ग इजिकल टू होता है ये वाला A का वर्ग प्लस P का वर्ग, B का वर्ग बेस हो गया ये, और प्लस P का वर्ग। हिंदी वाले यदि करना चाहें तो ये लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ऐसा भी हो सकता, इनमें यदि कोई एक चीज दी है तो तीसरी भुजा हम अपने आप निकाल लेते हैं, यानी साइन ने दे दिया कोसे में, इसमें 2 भुजा दे दी, तीसरी हम उसकी जो यदि अनुपात दिया है तो तीसरी भुजा वहां से हम अपने आप निकाल सकते हैं और आगे के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन करने से पहले आपको ये सारे लिख लेने हैं, उतार लेने हैं और ये याद करने हैं, क्योंकि सारी जो आपकी त्रिकोणमिति है उसका सारा बेस यही है, यहीं से आपकी त्रिकोणमिति शुरू होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा हम बता रहे थे, इसमें इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से मैथमेटिक्स में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, तो क्योंकि ये सारा जो मैथमेटिक्स है वो इंग्लिश में ही होता है, और ये जो त्रिकोणमिति है ये तो है ही सारी इंग्लिश में, तो इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है कि हिंदी वाले अलग पढ़ें और इंग्लिश वाले अलग पढ़ें।
इसमें हम पहला लेते हैं क्वेश्चन, ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये है यदि साइन ए बराबर 12/13 तो हमें कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हम कैसे कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करें? हम जानते हैं जो साइन ए होता है, अभी हमने फॉर्मूले बताए थे, यहां लिख सकते हैं वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, या आप इंग्लिश वाले बच्चे लिखना चाहते हैं तो हम जानते हैं ये साइन ए बराबर हाइपोटेनस पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये साइन ए का हमने फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, और ये हमारा साइन ए दिया है 12/13। यहां हमें यदि ट्रायंगल बनाएं और जो ए एंगल है उसे यदि हम यहां लें, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जिस एंगल को, जो आपका यहां एंगल है, उस एंगल को आपको यहां बेस वाली लाइन पे नीचे लेना है। तो साइन ए इज इक्वल टू 12/13, इसके लिए जो लंब है, परपेंडिकुलर है, वो 12 हो जाएगा, और जो कर्ण है वो 13 हो जाएगी। अब यहां बी मान लो, यहां सी, तो ये आ गया हमारा। हमें ये निकालना है आधार, यहां हमारे दो दिए हैं लंब, और ये लंब और कर्ण। तो यहां से जो हमारा ये होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहां इसमें लगाइए, कर्ण कितना है आपका 13 का वर्ग बराबर ये 12 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां से आधार का वर्ग ये आगे 13 का वर्ग 169, और जब इसे ले जाएंगे 12 का वर्ग 144, इसे इसमें से घटा देंगे, यहां से आधार बराबर आ जाएगा, इसमें से ये घटा दो, ये इज इक्वल टू 25, और ये आधार आ गया हमारा √25, ये बराबर 5। तो ये हमारा आ गया 5। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कॉस ए। क्या होता है? ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ये हो गया 5/, कर्ण कितना है 13, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब एक चीज और, यदि इंग्लिश मीडियम वाले करना चाहते हैं तो कर्ण की जगह हाइपोटेनस, इसकी जगह परपेंडिकुलर, इसकी जगह बेस, यहां बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही आपका आंसर आ जाएगा। केवल आपको ये पता होना चाहिए लंब को क्या कहते हैं, कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस हमारा कर्ण को कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब को कहते हैं, और बेस आधार को कहते हैं। तो इंग्लिश हिंदी में इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इसके बाद हमारा आता है ये क्वेश्चन नंबर, ये है एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 3। ये 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि यदि अब की बार हमारा ये यहां साइन सी दिया हुआ है, यदि साइन सी बराबर 15/17, तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन सी इज इक्वल टू 15/17, तो हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको बताया है
इसमें कि जिस एंगल को भी हम, जो एंगल दिया होता है, यहां साइन सी दिया हुआ है, तो साइन सी के लिए हम यहां सी लिख रहे हैं जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। और जो ये एंगल बचे, ये हमारा ए हो गया यहां, और ये हमारा बी हो गया। ए भी लिखेंगे जब आपको, आप समझ जाएंगे तो आप अपने आप इसे यहां लिख रहा वहां लिख रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एंगल दिया है, यदि सी यहां भी होता, मान लीजिए यही होता, आपने ऐसे ही लिया होता कि हमारा जो यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो सी के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, अर्थात वो हमारी लंब होती है। ये केवल आपको ध्यान रखना है। जो एंगल दिया हुआ है, जो एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, इतना ध्यान रखना है। तो यहां से हम यहां जब ये लें, क्योंकि सी अब हमने यहां ले लिया है आपको समझाने के लिए, तो इसमें आप साइन सी, फिर वही हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई आप, जहां जानते हो, जो जानते हो उसी से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, और साइन सी के लिए, क्योंकि इस एंगल के सामने के लिए ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कर्ण। यही बात समझने की है, केवल यही समझ लो। ये आ गया आपका 15 और ये आ गया 17, यहाँ 15 और ये 17। तो यहां से कर्ण का वर्ग बराबर होता है, दूसरा हम जानते हैं क्या, कर्ण का वर्ग बराबर हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से ये सूत्र जानते हैं हम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां आपका कर्ण है 17 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग प्लस ये आधार का वर्ग। अब आपका यहां ये आ गया 289 इज इक्वल टू 225 प्लस आधार का वर्ग। इसका वर्ग 17 गुणा 17 ये आ जाएगा, 15 गुणा 15 ये आ जाएगा। यहां से हम या आधार का वर्ग बराबर हमारा आ जाएगा 289 में से 225 घटा देंगे और ये बराबर आया 64, या आधार बराबर ये अंडर रूट आ जाएगा 64, क्योंकि यहाँ से वर्ग था तो 64 वर्गमूल लेंगे तो इसका अंडर रूट आ जाएगा, और ये हमारी आ जाएगी भुजा 8, यानी जो आपका आधार आया वो आया 8। अब आपको लेना है साइन ए, तो यहां से आपको साइन ए लेना है, ना कि साइन सी। साइन ए के लिए अब आप ये भूल जाइए कि ये हमारा था, अब हमारा ये एंगल है, तो इसके लिए हमारा लंब कौन सा होगा, ये वाला इसका परपेंडिकुलर लाइन होगी। साइन ए इज इक्वल टू 8 बटे कितना, कर्ण हमेशा वही रहेगा 8/17, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। मैं समझ रहा हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक और अगला प्रश्न बताते हैं, बहुत आसान है त्रिकोणमिति। मैं आपको शुरू से लेके चला हूं, बिल्कुल आपको, यदि आपने इतना कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से त्रिकोणमिति समझ में आने वाली है, और आगे आपका भी मार नहीं खाएंगे। त्रिकोणमिति में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं बता रहा हूं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6, यदि 17 cos A बराबर 8, यदि 17 cos A बराबर 8, तब आपको वैल्यू बतानी है किसकी, ये बतानी है 15 cos A माइनस 8 sec A। 15 cos A माइनस 8 sec A की वैल्यू आपको
बतानी है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब कैसे करें इसे? यही, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया है यहां से, यदि 17 cos A बराबर 8 है तो cos A बराबर यहां से क्या आ जाएगा कि 17 का इधर भाग 8/17। और यहां आप ये निकालेंगे इसे। यहां cos A यहां A B और ये C। cos A बराबर 8/17 और cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां से आधार कितना है आपका 8 और ये है 17। जब यहां से आप लंब निकालेंगे तो सूत्र आपका क्या है पाइथागोरस प्रमेय से? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है आपका, यहां देख रहे हैं 17 का वर्ग बराबर लंब कितना है ये आपको निकालना है BC का वर्ग प्लस आधार कितना है 8 का वर्ग, या 17 का वर्ग 289 बराबर BC का वर्ग प्लस 64, या BC का वर्ग बराबर आ जाएगा आपका 289 माइनस 64, ये बराबर आ गया 225, यानी BC। जब आप इसका वर्गमूल लेंगे, आप वर्गमूल पहले से लेने जानते हैं, यदि नहीं भी जानता है कोई बालक, मैंने बताए थे पहले भी एक बार, तो यहां से आप निकालना सीख सकते हैं। जैसे 225 है, इसे काटो, जिससे भी कट सकता है काटो। पहले हम चलिए 3 से काटते हैं। 3 पंज 18, 3 सत्ते 21, 1 और 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, और वर्गमूल लेने के लिए अंडर रूट 225 ऐसे लिख दें और इन्हें फिर लिख दें 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ इसमें से ये बराबर आ गया 3 गुणा 5 और ये बराबर 15, यानी ये आपका वर्गमूल आ गया 15। और जो आपकी ये भुजा आई BC, ये आपकी यहां आ गई 15, जो परपेंडिकुलर आई। अब आपको बताना क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है। ये यहां से पहले हमारा क्या क्या है, यहां से है cos A, क्योंकि इसमें cos A हमारा यूज हुआ है, तो cos A निकालने की जरूरत नहीं है। cos A हमारा 8/17 है, यहां हमने निकाला हुआ है। दूसरा है हमारा sec A। अभी हमने जब पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन वो इसके फॉर्मूले बताए थे, तो आपने देखा होगा फॉर्मूले में हमने बताया था कि जो sec है ये cos का उल्टा होता है, इसलिए ये हो गया हमारा कर्ण बटे आधार। ये हमारी इसकी निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने इसलिए निकाला कि मान लो इसकी जगह कुछ और होता तो हमें ये निकालना ही पड़ता। तो यहां से हमारा ये कर्ण हो गया हमारा 17 और ये हो गया हमारा आधार कितना 17/8। अब हमें निकालना क्या है, यहां से ये निकालना 15 cos A, ये बराबर 15 cos A माइनस 8 sec A, ये बराबर 15 गुणा cos A की वैल्यू रख दो। cos A की वैल्यू क्या है, cos A की है 8/17 माइनस 8 गुणा sec A की वैल्यू, sec A की वैल्यू है यहां 17/8, 8 से 8 कट जाएगा,
तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 15, ये यहाँ कहीं ये जो क्वेश्चन में है ये हमारा ये है 15 कोसेक ए है, ये सेक नहीं, कॉस नहीं है बल्कि कोसेक, कोसेक ए। और कोसेक ए की जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये कोसेक ए हमारा हो जाएगा, यहाँ कॉस नहीं है, ये कोसेक है, COSEC, कोसेक ए क्वेश्चन में। तो ये इज इक्वल टू 15 माइनस कोसेक ए इज इक्वल टू होता है साइन का उल्टा, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब कोसेक ए। ये बराबर आ जाए 15 गुणा कर्ण कितना है 17 बटे लंब 15, यहाँ ये कट ही गया माइनस ये 17, इसमें से ये कट गया और ये बराबर 17 माइनस 17 और ये बराबर 0, यानी 0 इसका जो आंसर है वो उसका उत्तर आ गया। ये हमारा हो जाएगा। यहां से चाहो तो इसे पहले लिख लो, कोसेक ए की वैल्यू यहां भी लिखी जा सकती है। कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये बराबर हो गया 15 बटे 17 बटे 15। यहाँ आंसर ये पहले ही आ गया। तो ये आपके है क्वेश्चन नंबर 6 था अभी जो मैंने बताया है। चाहे तो और एक क्वेश्चन देख लें, और ये बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर ये है इसका क्वेश्चन नंबर 15, 3 tan A इज इक्वल टू 4। थ्री tan A बराबर 4, क्वेश्चन नंबर 15। 3 tan A बराबर 4, तो हमें इसमें वैल्यू निकालनी है, बल्कि सिद्ध करना है sec A माइनस कोसेक A अपॉन sec A प्लस कोसेक A, रूट ऑफ sec A माइनस कोसेक A अपॉन sec A प्लस कोसेक A इज इक्वल टू 1/√7। ये हमें प्रूव करना है। तो यहां सिद्ध करो, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ये बताना है कि क्या ये सिद्ध हो सकता है, सही है या गलत है। क्या करें इसमें, यहां से हम यदि 3 tan A इज इक्वल टू 4, तब tan A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3, ये 3 की इधर डिवाइड कर दिया, और tan A इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, क्योंकि तीसरे नंबर पर यदि भूल भी जाओ फिर वही अपना इसमें या तो ये LA/L/KKA हिंदी मीडियम वाले लंब बटे आधार कर दिया, और यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ये जापानवी बात एक ही है। अब क्या करें, यहां से हम एक ये बना दें, यहां भी ये A वैल्यू है, A है, ये B है, ये C है। लंब कितना है हमारा 4 है, और ये कितना है हमारा आधार 3 है। लंब बटे आधार ये 3 है। अब हमें ये बताना है कर्ण
सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये बराबर लंब कितना है आपका? 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये बराबर 16 प्लस 9 और ये बराबर 25। या कर्ण बराबर हो गया √25 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यानी आपका ये आ गया 5। अब यहाँ जो हमारा सेक ए है इनकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। यहां से आ गया सेक ए बराबर, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है इसलिए ये कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार, और ये बराबर हो गया कर्ण कितना है? 5/3। और कोसेक ए इज इक्वल टू कर्ण बटे, क्योंकि साइन का उल्टा होता है और साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये आ गया आपका 5/4। तो इसमें वैल्यू रख दो लेफ्ट हैंड साइड में, पुटिंग द वैल्यू of sec A and cosec A in क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है हमारा √sec A माइनस कोसेक A अपॉन √sec A प्लस कोसेक A, ये बराबर √sec A की वैल्यू है हमारी, अभी हमने निकाली थी 5/3 माइनस कोसेक A 5/4 और बटे 5/3 प्लस 5/4, ये बराबर 3 चौक 12, ऊपर 4 पंजे 20 माइनस 3 पंजे 15 बटे, ऐसे ही यहां 4 पंजे 20 प्लस 3 पंजे 15 बटे 3 चौक 12, 12 से 12 खत्म, ये बराबर आ गया आपका 20 में से 15 गया 5/35 √ 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ये बराबर 1 का वर्गमूल 1 और 7 का वर्गमूल √7। यही हमारी राइट हैंड साइड आ रही है, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।